हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोस सफारी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो हमें जिंदा रखता है, जिसकी वजह से ही हम लोग जो सांस लेते हैं, और उस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण ही हम जो है ये ब्रीथ ले पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, और हम जो भी फंक्शन जो कर पा रहे हैं वो सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण ही हम कर पा रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका मेनली काम होता क्या है? होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 गैसेस। तो हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह ये CO2 को बाहर निकालता है और O2 को ये ब्लड में मिक्स करता है। तो अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है मेनली दो पार्ट में डिवाइड हम इसे कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे आप जो एक इमेज देख रहे हो, इस इमेज में ये जो ऊपर का एरिया होता है इसे हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, और जो नीचे का एरिया होता है इसे हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। एक हिस्सा फर्स्ट वाला जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी, और जो नीचे का होता है उसको हम लोग सेकेंड वाला जो नीचे का होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर हमको दिख रहा, हमारी नोज आती है ना, लैरिंग्स आते हैं, फारिंग्स आती है। और अगर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर बात करें तो ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई है, लंग्स है, डायफ्राम है। तो ये जो सारे पार्ट होते हैं ये दोनों अपर और लोअर दोनों मिलकर रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाते हैं, और इन दोनों ट्रैक को ही मिला के रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें अपर और लोअर दोनों मिला के हम दोनों ट्रैक्स को मिला के हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर हम लोग बात करें कि ये किस काम में आता है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है मेनली एयर फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये एयर फिल्ट्रेशन करता है, एयर का ह्यूमिडिफिकेशन करता है, और एयर का जो टेम्परेचर रहता है, अगर सपोज हम लोग किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में गए हैं और वहां का टेम्परेचर -2 डिग्री है, -10 है, या सपोज -5 डिग्री भी है, तो वहां की एयर बहुत ज्यादा कोल्ड होगी। तो इस एयर को हमें पहले तो ये एयर अगर डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाएगी तो लंग्स में जो है बहुत टाइप के इन्फेक्शन क्रिएट करेगी। तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए बॉडी में जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो उस एयर के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है। वो जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है बॉडी का उसके बराबर एयर का टेम्परेचर लाता है, और उसमें मॉइस्चराइज ऐड करता है। क्योंकि बाहर से जो एयर आती है उसमें बहुत सारे की डस्ट होती है, वो या तो ड्राई एयर होती है बहुत ज्यादा, तो वो लंग्स को बहुत ज्यादा हार्म कर सकती है। तो इसके लिए मेनली जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी में सबसे पहले जो होता है वहां पे हेयर्स होते हैं। उस हेयर्स में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं, और जो क्लीन एयर है वो आगे पास हो जाती है। अब उसके बाद में हम लोग आगे जाते हैं तो नेजल कैविटी आती है। ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे नोस्ट्रिल्स है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। नेजल्स में जो हेयर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को क्लीन करने का काम करती है। यहाँ से आगे एयर जाती है नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में जो इथेमॉइड बोन होती है, इथेमॉइड बोन के ऊपर 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कॉन्काई बोलते हैं। वो हम जो कॉन्काई होती है तो उसमें जो सबसे नीचे वाला होता है उसको इंफीरियर कॉन्काई बोलते हैं, बीच वाले को मिडिल कॉन्काई, और ऊपर वाले को सुपीरियर कॉन्काई बोलते हैं। इन कॉन्काइज का काम क्या होता है? ये बोन में एक तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। ये स्ट्रक्चर जो होता है एयर को फिल्ट्रेशन का और एयर को जो टेम्परेचर होता है उसको वार्म करने का ये काम करती है। अगर बहुत ज्यादा वार्म एयर है तो उसको हम लोग ये कोल्ड करने का काम करती है। बेसिकली जो कॉन्काइज होते हैं, ये कॉन्काइज और मियाटस जो होते हैं, ये एयर का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। अब पहली स्टेप में फिल्ट्रेशन हो गया जिसमें डस्ट सारे निकल गए हैं। सेकेंड स्टेप में जो हो गया है कॉन्काइज और मियाटस जो हो गए वो एयर का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कर रहा है। अब थर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पर कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को मॉइस्चराइज करने का काम करती है। उसमें थोड़ा सा वाटर सिक्रेशंस करती है जिसमें नमी बनती है,
और अब हमारी जो एयर जो आगे पास होती है, जो हमारे ट्रैकिया में जाती है, वो हमारे पास में होती है प्योर यूनिफाइड और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो एयर होती है वो हमारी ट्रैकिया पे जाती है, और वो आगे लैरिंग्स ट्रैकिया के थ्रू वो जो रहती है ब्रोंकाई, ब्रोंकस, एल्वियोलाई और हमारे लंग्स के थ्रू वो ब्लड में चली जाती है। अब ये तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का काम हो गया है, जो कि फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन और टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो होते हैं, जो ऊपर का जो पार्ट होता है, जो कि होता है हमारा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स जो होते हैं हमारे, ये मेनली एयर को सिर्फ पास करने का काम करते हैं। ये यहां से सिर्फ जो हमारी जो एयर थी वो पास होके आगे जाएगी। अब मेनली जो स्टार, जो हमारे जो लंग्स का जो मेन जो स्टार प्लेयर है, वो स्टार प्लेयर होता है हमारा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है बलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये बलून टाइप के स्ट्रक्चर में जो है हमारी ऑक्सीजन जाती है, और वहां से थ्रू द डिफ्यूजन होता है वो एयर जो होती है हमारे कैपिलरीज का जाल होता है, जो कि एल्वियोलाई को चारों ओर से ट्रैप करके रखता है, और वहां से जो हमारी ऑक्सीजन रहती है वो एल्वियोलाई के थ्रू द डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन जो रहता है हमारे ब्लड में चला जाता है। सेम अगर इसको अगर हम रिवर्स करें, तो रिवर्स में क्या होगा कि ये तो हमारी प्रोसेस मैंने समझाई आपको इनहेलेशन की। अब एक्सहेलेशन में इसका जस्ट उल्टा होता है। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि जो कैपिलरीज रहती है, जो आर्टरीज और जो वेन्यूल्स की जो कैपिलरीज का जाल रहता है, जो एल्वियोलाइज के आसपास रहता है, एल्वियोलाइज के आसपास जो कैपिलरीज का जाल रहता है, वहां से हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों से जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करके ब्लड में होती है, वो ब्लड के थ्रू वो एल्वियोलर सैक में जाती है, और एल्वियोलर सैक के थ्रू एल्वियोलाई, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, फिर ट्रैकिया के थ्रू नेजल कैविटी, और नोज के थ्रू वो हमारे बाहर एनवायरमेंट में चली जाती है। और ये पूरा ही फंक्शनल जो होता है, ये पूरा फंक्शन करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरह इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। यहाँ पे हम एक 3D मॉडल के थ्रू भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे होता किस टाइप से। अगर हम लोग बात करें, ये हमारी नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी से यहाँ से एयर जाती है। ये जो इथमाइड बोन में जो कॉन्काइज होते हैं, इन कॉन्काइज के थ्रू एयर फिल्ट्रेशन का काम होता है। इसके जस्ट पीछे हमारे नेजोफेरिंग्स होती है। नेजोफेरिंग्स के बाद में ओरल कैविटी और नेजल कैविटी जहां पे मिक्स होती है, उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। ओरोफेरिंग्स के बाद में यहाँ पे लैरिंग्स रहते हैं। लैरिंगोफेरिंग्स होता है। लैरिंगोफेरिंग्स के बाद में ट्रैकिया हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा एक 3D मॉडल टाइप का है। हम लोग देख लेते हैं कि ये मेनली जो होता है, ये यहाँ पे नेजल कैविटी होती है। ये नेजल सेप्टम है, ठीक है। ये नेजल बोन है हमारी, नेजल सेप्टम है। अब इसका जो एक हिस्सा होता है यहाँ पे, ये हमारी मेनली जो होती है इथमाइड बोन होती है। यहाँ पे हमारा एयर फिल्ट्रेशन का, एयर का टेम्परेचर मेंटेन करने का हमारा काम होता है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो कि एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को निकालते हैं। यहाँ से एयर आगे जाती है। आगे जाके ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस शेप के, ये स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्काइज। यहाँ पे जो नीचे वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग इंफीरियर कॉन्काई बोलते हैं, बीच वाले को मिडिल कॉन्काई बोलते हैं, और जो सुपीरियर, जो ऊपर वाला होता है, उसको हम लोग सुपीरियर नेजल कॉन्काई बोलते हैं। अब नेजल कॉन्काई के बाद में यहाँ पे साइनस प्रेजेंट होता है। इसके कॉन्काई के बाद में यहाँ से जो एयर होती है, ये हमारे ओरल कैविटी के जस्ट पीछे जाती है। यहाँ पे ये यहाँ पे जो होता है नेजोफेरिंग्स होता है, ये ओरोफेरिंग्स होता है। नीचे जाएंगे तो हम लैरिंगोफेरिंग्स भी हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये फर्स्ट पार्ट होता है, जो लैरिंग्स होता है। यहाँ पे आपको ये जो ट्रैकिया दिख रहा होगा, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पे आपको सी शेप के कार्टिलेज दिख रहे हैं। देख लेते हैं कि ट्रैकिया यहाँ पे सीधा जाता है। सीधा जाने के बाद में ये जिस पॉइंट पे दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ट्रैकिया का जिस हिस्से पे बाइफिकेशन होता है, उस हिस्से को हम बोलते हैं कराइना। कराइना के पॉइंट से ये दो हिस्से में ये डिवाइड होता है। अब यहाँ पे जो दो हिस्से में ये डिवाइड होता है, तो आप देख रहे होंगे कि एक हिस्सा हमारा राइट है और एक हिस्सा लेफ्ट है।
तो इसी तरह से जो राइट साइड का हिस्सा होता है और जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है, तो राइट साइड का हिस्सा बेसिकली थोड़ा सा ट्रेकिया राइट साइड के हिस्से में जब डिवाइड होती है तो राइट साइड में यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रेकिया का पार्ट बड़ा होता है, मोटा होता है, और ये थोड़ा सा स्ट्रेट भी होता है। मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये ट्रेकिया यहाँ से ऐसा आता है और यहाँ से सीधा राइट साइड पे चला जाता है। जबकि अगर हम लोग देखें लेफ्ट साइड पे तो हल्का सा लेफ्ट साइड पे ट्रेकिया हल्का सा टिल्ट होता है और फिर अंदर जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी पेशेंट या जब भी किसी पर्सन को कोई एस्पिरेशन होता है, सपोज कोई फूड पार्टिकल एक्सपिरेट करा या कोई लिक्विड एक्सपिरेट करा, तो वो जब एस्पिरेट होता है, एस्पिरेशन होता है, मतलब जब वो ट्रेकिया में जाता है तो वो 90% चांस होता है कि वो राइट साइड में जाएगा। इसलिए बेसिकली जो पेशेंट्स को जो भी एस्पिरेशन होता है वो राइट साइड का ही लंग्स एक्सपिरेशन होता है, और राइट में भी लोअर साइड का बहुत ज्यादा होता है। अगर तो लंग्स में हमारे यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा होगा कि राइट साइड में लंग्स जो होता है वो 3 लोब होते हैं। ये पहला फर्स्ट लोब होता है सुपीरियर लोब, मिडिल वाला बीच वाला मिडिल लोब होता है, और राइट जो सबसे नीचे वाला होता है वो इंफीरियर लोब होता है। ये फर्स्ट वाला हमारा जो है सुपीरियर लोब है, मिडिल वाला जो है हमारा मिडिल लोब है, और लास्ट वाला जो है वो हमारा इंफीरियर लोब है। अगर वही हम लोग बात करें लेफ्ट की, तो लेफ्ट में जो होता है ये सिर्फ 2 ही लोब प्रेजेंट होते हैं। ये अपना अपर लोब होता है जिसको हम सुपीरियर लोब बोलते हैं, और ये हमारा इंफीरियर लोब होता है। इसमें मिडिल लोब नहीं होता है, लेफ्ट साइड में कभी भी मिडिल लोब नहीं होता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे ट्रैकिया की, वापिस से हम लोग ट्रैकिया की साइड जाते हैं, तो ट्रैकिया में यहाँ मैंने जो सी शेप के कार्टिलेज बताए थे, तो ये सी शेप के कार्टिलेज जो होते हैं ट्रैकिया में पूरी तरीके से होते हैं। अगर ट्रैकिया के बाद में अगर हम लोग जाएंगे, ये आपको जो कार्टिलेज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कार्टिलेज पूरी तरीके से है, पूरी तरीके से ये सी शेप में, बीच में से किसी भी तरह का कोई ब्रेक हमको नहीं दिख रहा है इस कार्टिलेज में। बात करेंगे इसके बाद में, अगर हम लोग बात करें, ये है हमारी ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में ये है हमारा कराइना, कराइना से यहाँ पे जो बाइफिकेशन होता है, तो ये आपको खुद को यहाँ भी दिख रहा होगा कि राइट साइड का जो होता है ये राइट साइड का हमारा लंग्स होता है। तो राइट साइड के लंग्स में जो ट्रैकिया है वो नीचे जाने के बाद में काफी डायमीटर्स का मोटा है, जबकि लेफ्ट साइड का जो ट्रैकिया है इसका डायमीटर छोटा होता है। अभी तक मैं ट्रैकिया बोल रहा था, जबकि ये यहाँ से ट्रैकिया यहाँ के बाइफिकेशन के बाद में खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो राइट साइड के ब्रोंकाई का डायमीटर ज्यादा होता है और बजाय लेफ्ट साइड के ब्रोंकियाई के। तो अब जो राइट साइड का हमारा जो ब्रोंकाई होता है, राइट साइड के ब्रोंकाई में 3 तरह की ब्रांचेस होती है, जिसका जो फर्स्ट हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद में इसका जो डिवाइडेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, और जो इसके बाद में होता है इसको हम थर्ड वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी ब्रोंकाई। अब ये जो 3 ब्रोंकाइज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाइज, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमें एक ट्री के जैसा दिखाई देता है। अब प्राइमरी जो ब्रोंकाई होता है, ट्रेकिया में तो जो हमारे कार्टिलेज थे पूरी तरीके से होते हैं, जबकि ब्रोंकाई में जब हम देखेंगे तो प्राइमरी ब्रोंकाई में बीच बीच में कहीं से ये इनका ब्रेक होता है। अगर हम लोग सेकेंडरी ब्रोंकाई में देखेंगे तो सेकेंडरी ब्रोंकाई में हम लोग देखते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई में जो कार्टिलेज होते हैं वो बीच में से कुछ हिस्सा इसका भी ब्रेक होता है। पूरी तरीके से ये सी शेप नहीं होता है, होता तो सी शेप में, बट वो बीच में से कहीं कहीं पे इसमें ब्रेक होता है। टर्सरी ब्रोंकाइज में इससे ज्यादा ब्रेक होता है। ठीक है, अब ये हमें समझना ये है कि इसमें ब्रेक्स क्यों होते हैं। देखो, कार्टिलेज का मेन काम क्या है, होल्डिंग करने का। ये जो मसल से उसको ये होल्ड करके रखता ताकि उसका स्ट्रेचिंग ना हो। ट्रेकिया में हमें स्ट्रेचिंग की जरूरत नहीं थी। अब हम ब्रोंकाई में जाते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई में हमें थोड़ा सा स्ट्रेच चाहिए रहता, क्योंकि जब थोड़ा सा एक्सपेंड होगा तो एयर इजीली जो है वो लंग्स में इजीली जाएगी। टर्सरी सेकेंडरी ब्रोंकाई में और थोड़ा सा एक्सपेंटेशन चाहिए रहता है, इसलिए वहां पे और थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता है। और अगर हम टर्सरी में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा सेकेंडरी के हिसाब से और थोड़ा सा ज्यादा ब्रेक होता है ट्रैकिया कार्टिलेज का। तो उसके कारण जो है ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई थोड़ा सा और ज्यादा उससे एयर में थोड़ा सा एक्सपेंड करता है। वो डिवाइडेशन होता है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स जो होता है ब्रोंकाई से भी छोटा स्ट्रक्चर होता है।
अभी तक हमने बात करी थी ब्रोंकाइस की। ब्रोंकाइस, टर्सरी ब्रोंकाइस के बाद में अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये यहाँ तक टर्सरी ब्रोंकाइस था। अब इसके बाद में अगर हम लोग इस हिस्से को कट करते हैं और इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ से हमारा ब्रोंकाइस के बाद में होता है ब्रोंकियोल्स स्टार्ट। ये यहाँ तक हमारा ब्रोंकाइस था। ब्रोंकाइस के बाद में यहाँ से हमारा ब्रोंकियोल्स स्टार्ट होते हैं। ब्रोंकियोल्स अगर हम लोग देखें, समझे कि ये आया था ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है कराइना के लेवल पे डिवाइडेशन होता है ट्रेकिया का। ये कराइना यहाँ के लेवल से यहाँ से डिवाइडेशन होता है। अब ये राइट एंड लेफ्ट भाग में डिवाइड हो जाता है। अब राइट वाला जो हिस्सा होता है वो बेसिकली थोड़ा ज्यादा मोटा होता है और सीधा होता है बजाय लेफ्ट के। तो इसलिए राइट साइड का एक्सप्रेशन जो होता है न्यूमोनाइटिस या एक्सप्रेशन ज्यादा होता है। अब राइट साइड में हम लोग या लेफ्ट साइड में हम लोग अगर थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो ये ट्रेकिया का डिवाइडेशन के बाद में ट्रेकिया के बाद में यहां से हमारा आता है ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई भी 3 भाग में डिवाइड होता है, जिसमें प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी से निकलने वाला टर्सरी ब्रोंकाइस। ठीक है, अब इस जो यहाँ पे अगर सपोज हम लोग मान लें ये हमारा टर्सरी ब्रोंकाइस है। ठीक है, तो टर्सरी ब्रोंकाइस के बाद में हम लोग यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टर्सरी ब्रोंकाइस था। अब टर्सरी ब्रोंकाइस के बाद में हम लोग जब आगे जाते हैं तो यहां से बनते हैं हमारे ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल से निकालती है एल्वियोलर डक्ट। ये ब्रोंकियोल्स, ये यहां तक ब्रोंकियोल्स थे। ब्रोंकियोल्स के बाद में जो ये 2 वी शेप की जो डक्ट्स निकल रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। ये हमारी एल्वियोलर डक्ट्स होती है। एल्वियोलर डक्ट्स के ऊपर ही हमारा एल्वियोलाई जो है प्रेजेंट्स होते हैं। ये एल्वियोलर डक्ट्स हैं। एल्वियोलर डक्ट्स के ऊपर हमारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। कि अगर हम लोग इसे जूम करके देखते हैं तो ये एल्वियोलर डक्ट है। एल्वियोलर डक्ट के ऊपर एल्वियोलाइज है। एल्वियोलाइज आपको दिख रहा होगा। एल्वियोलाई एक तरह का बॉल जैसा, जो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, जो कि एल्वियोलर डक्ट से जो है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, अभी तक एल्वियोलर डक्ट तक क्या हो रहा था, सिर्फ एयर जो है पास होने का, ऑक्सीजन जो है हमारी पास होने का काम हो रहा था। ठीक है, वो एयर जो नेजल कैविटी से आई थी, ट्रेकिया से आई थी, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स के बाद में जो है वो एल्वियोलर डक्ट्स पे गई है। एल्वियोलर डक्ट से वो एयर हमारी एल्वियोलाई के अंदर आई है। अब मेन काम जो होता है एल्वियोलर में ही होता है। एल्वियोलाई का क्रॉस सेक्शन देखते हैं। बाहर से तो एल्वियोलाई गोल जो है बॉल टाइप का दिखाई देता है। अंदर से देखें तो ये पूरी तरीके से खाली स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे इसमें छिद्र होते हैं। ठीक है, तो एल्वियोलाई के अंदर जो बहुत सारे जो पोल्स होते हैं, इसका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर सेक। एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर सेक होते हैं। इस एल्वियोलाई सेक में जब एयर जाती है, जब ये O2 जाती है हमारी, तो ये O2 इस पोर्स के थ्रू हमारे ब्लड में जाती है। अब यहां से जो है ब्लड में कैसे जाएगी, क्योंकि एल्वियोलाई को जो है चारों ओर से एक तरह से आर्टरीज आती है, कैपिलरीज होती है। यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज का जाल होता है। एक साइड से आर्टरी आती है और दूसरी साइड से हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है वो वेन आती है। तो ये यहाँ पे कैपिलरीज का एक तरह से स्ट्रक्चर या पूरी तरीके से जाल होता है, जिसमें एक साइड से तो हमारा CO2 वाला ब्लड आता है। ठीक है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें जो आर्टरी की जो कि वेन के थ्रू आता है, और दूसरी तरह से हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, ब्लड बॉडी में जो है जाता है। ठीक है, अब मेन जो इससे यहां से जो ऑक्सीजन रहती है, वो ऑक्सीजन हमारी कैपिलरी स्ट्रक्चर के थ्रू द डिफ्यूजन, जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो एल्वियोलाई में ज्यादा होता है और ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। जो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से एल्वियोलर सेक से जो है ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां से हमारे CO2 एल्वियोलर सेक में चली जाती है।
तो यहाँ पे हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। अब हम लोग इस इमेज के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा है। सबसे पहले होता है एयर का इनहेलेशन। ये एयर का इनहेलेशन होता है। यहाँ पे एयर के इनहेलेशन के थ्रू ये हमारा लंग्स है। लंग्स के थ्रू जो हमारा यहाँ पे एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई के ऊपर जो होता है इस तरह के कैपिलरीज का एक जाल बना हुआ होता है। इसमें एक साइड से जो है आर्टरीज आती है और दूसरी साइड से वेन्स होती है और बीच में कैपिलरीज होती है। लिया है, इनहेल किया है तो इनहेलेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अभी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि जिस चीज का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो चीज कम प्रेशर की ओर जाती है। डिफ्यूजन के थ्रू वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर ट्रेवल करती है। कोई भी गैसेस जो है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर ट्रेवल करती है। तो अब भी यहाँ पे जो होता है हमारे लंग्स में या एल्वियोलर में, हमारा एल्वियोलाई के अंदर अभी हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि अभी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो अभी होगा क्या कि लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, तो एल्वियोलाई के प्रेशर के थ्रू वो जो है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। तो अब चूंकि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ब्लड में हुआ है तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जो है ट्रेवल करेगी हमारे हार्ट में, जो कि पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगी। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये हमारे लेफ्ट साइड में जाएगी हार्ट के। अब लेफ्ट साइड के हार्ट में जाने के बाद में ये एट्रियम में जाएगी, एट्रियम से वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के थ्रू ये हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट में ये चली जाएगी। अब बॉडी के बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है, ये सेल की प्रोडक्टिविटी के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेल्स जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा। सेल्स जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और बदले में वो जो है बाहर CO2 निकालेगा, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है रही है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट सेल्स में बढ़ चुका है। तो जो चीज ज्यादा है वो कम की ओर जाएगी। अब ब्लड में CO2 कम है, ठीक है, और सेल्स में CO2 ज्यादा है, तो सेल्स की जो CO2 है वो कहाँ जाएगी, ब्लड में। कैपिलरीज के थ्रू वो जाएगी ब्लड में। अब ब्लड में CO2 का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये जो है ब्लड में जो लंग्स के पास जाएगा, ये ब्लड लंग्स के राइट साइड में जाएगा। वो किसके थ्रू जाएगा, थ्रू जो नीचे का जाएगा इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर का ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। और ये कहाँ जाएगा, हमारे राइट लंग्स में। राइट लंग्स के एट्रियम में जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा, और वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस से ही हमारा CO2 वाला ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे लंग्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ब्लड में अभी CO2 की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और लंग्स में CO2 की मात्रा कम है, तो चूंकि पार्शियल प्रेशर CO2 का ब्लड में ज्यादा है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड से जो है CO2 वो डिफ्यूज होके लंग्स में चली जाएगी। अब लंग्स से यही जो अब CO2 है ये बाहर एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और ये इसको हम लोग बोलते हैं एयर का एक्सिलेशंस। एयर का एक्सिलेशन हो जाएगा। एक्सिलेशन में हमने CO2 जो है हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। इसी रिपीटेशन के साथ में हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काम करता रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट वीडियो था, जिसमें हमने बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आई होप आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगेगी आगे भी, और आपका सपोर्ट इस तरह ही हमारे साथ में बना रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी डिसीजेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू।